अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मंजिल ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण। ठीक है, मान लीजिए एक आपका भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, और एक आपका बहुमंजिला भवन है, एक आपका क्या है, बहुमंजिला भवन है। और उस बहुमंजिले भवन के, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ये शिखर है आपका। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, शिखर यही है 8 मीटर ऊंचे भवन का, इसका अवनमन कोण। कैसा कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर आधार से होता है। ठीक है, तो अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, अवनमन कोण कहाँ गया, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण। एक शिखर का, ये शिखर है, और एक तल है, तल का भी अवनमन कोण देख लिया जाए तो तल का अवनमन कोण कितना है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीजें दी हुई हैं, दो चीजें दी हुई हैं। अब समझेंगे एक बार दोबारा। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन का एक शिखर है, एक कोई बहुमंजिला है, इसका एक भवन है, इसके शिखर से, यही इसका शिखर है, इसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर यानी कि इस ऊपर वाले, तथा तल, तल यानी कि इस नीचे वाले का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, यानी शिखर का अवनमन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, और इस पूरे तल का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। पूरे तल का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको एक आधार बना देना चाहिए और एक आधार आपको यहाँ से बना देना है। ठीक है, यानी अगर ये 45 डिग्री है पूरा, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये कौन से एकांतर अंतःकोण होंगे। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है आपका, इतना 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इतनी बात हो रही है क्लियर। अगर मैं इस पूरी हाइट को h मान लूँ, पूरे बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई है, आपसे वही पूछा है, कह रहा कि बहुमंजिले भवन के, कह रहा कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। ठीक है, और ऊंचाई कितना मान लिया मैंने, h मान लिया। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट को दिया हुआ 8 मीटर दिया है, तो ये हाइट कितनी बची हुई है, h में से 8 घटा देंगे तो h माइनस 8 मीटर आएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ठीक है, इतनी बात हो रही है क्लियर। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना, आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना, फिगर बनाना समझ में आना चाहिए। जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको tan 30 डिग्री लेना है। क्या लेना चाहिए, tan 30 डिग्री। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 30 डिग्री के लिए ये उसका आधार होगा, तो जो आधार नीचे है वही आधार ऊपर भी होगा, ये भी आपका x ही होगा। और लंब कितना है, h माइनस 8, तो लंब बटे आधार होता है, यानी कि h माइनस 8 और बटे आधार कितना है, x है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 8/x। क्लियर हो रहा है, तिरछा गुणा कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो x बराबर h√3 और माइनस 8√3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूं मैं फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। अब इसी प्रकार आपने जिस तरह से tan 30 ले लिया, उसी तरह से अब आपको tan 45 डिग्री भी लेना चाहिए। कौन सी डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, देखिएगा tan 45 डिग्री। अब जब tan 45 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, tan 45 डिग्री के लिए पूरा लंब होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा लंब कितना है, h है। पूरी हाइट कितनी है, h अपॉन आधार कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 अंश का मान होता है 1, ये बराबर होगा h अपॉन में x,
तो यहाँ से अगर तिरछा गुणा कर दूंगा तो x बराबर क्या आएगा, h आएगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड। यानी कि जो आपकी दूरी होगी वही आपका हाइट भी होगा। क्लियर हो रहा है। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको यहाँ x की वैल्यू क्या रख देनी है, यहाँ पर h रखना है। तो x बराबर h समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिएगा तो देखेंगे समीकरण 1 क्या है, x, और x यहाँ पे क्या रख दीजिए, h। तो h बराबर h√3 माइनस 8√3, ठीक है, h√3 माइनस 8√3। अब आगे देखता हूँ, मैं h को इधर बुला लूँ, ये h को उधर भेज दे रहा हूँ। तो मैंने अगर इस माइनस h√3 को इधर बुलाइए तो प्लस h√3 हो जाएगा, बराबर h√3, ये प्लस का h इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस h। तो 8√3 बराबर h दोनों से कॉमन दिख रहा है तो √3, और यहाँ इंटू में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो √3 माइनस 1। और यहाँ से h की वैल्यू देखा जाए तो 8√3 तो इधर पहले ही है, इंटू का √3 माइनस 1 इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन में √3 माइनस 1 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या करनी है आपको, नीचे कभी भी माइनस नहीं रखना है, तो आप क्या कर दीजिए, परमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ √3 माइनस 1 है तो इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर माइनस है तो इधर प्लस से, और वही सेम चीज आपको ऊपर भी कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, तो हाइट h बराबर आएगा 8√3 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा, नहीं रहा तो ऐसे ही 8√3 इंटू में √3 प्लस में 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से तोड़िएगा तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 8, √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो √3 इंटू √3 केवल और केवल 3 हो जाएगा, प्लस √3 1 आर रूट में 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 2 4 आर 8, तो 4 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 मीटर, यही क्या होगा आपके इस भवन की ऊंचाई होगी, और यही आपके क्या दोनों भवनों के बीच की दूरी भी होगी। तो लिखोगे भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर 4, 3 प्लस करड़े में 3 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, यानी कि जितनी दूरी भवन की ऊंचाई हो, जितनी भवन की ऊंचाई होगी उतनी ही दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो टोटल 6 नंबर मिलेगा, इसलिए बहुत भरपूर तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।